सज्जनों, आज जो मैं पूस, जिसको पौष कहते हैं शुद्ध साहित्य हिंदी में, और देसी भाषा में पूस का नाम पूस जानते हैं लोग ग्रामीण अंचल में। पौष अथवा पूस महीने का क्या महत्व, किस दिन किस तिथि को क्या महत्व है, जो अगले 9 दिसंबर से वो महीना लगने वाला। पूस का महीना 9 दिसंबर से, आगामी से 9 दिसंबर से प्रारंभ होने वाला है। उसमें किस तिथि को क्या महत्व है पूजन का और क्या फल मिलता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि सभी लोग उसको सुन समझ करके और उस पर चल करके अपना पुण्य लाभ अर्जित करें। पहली चीज, इस महीने जो पूस महीना है, भगवान के पूजन का विशेष महत्व होता है ये महीना। दूसरी बात, पूस महीने की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी की तिथि है, पूस महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तीसरा लाभ देखिए, पूस महीने की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, उस एकादशी को अगर कोई उपवास रहता है, उसका महत्व बहुत अधिक है। वो समस्त कार्यों को सफल करने वाला होता है ये एकादशी जो होती पूस, क्योंकि उसको नाम बोलते हैं सफला एकादशी। उसको सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसके हर काम सफल होते हैं अगर जिसने इसको उपवास किया और सफल पूजन किया। अगली बात यह है कि पूस महीने की जो कृष्ण पक्ष की द्वादशी है, उसको स्वरूपा द्वादशी का नाम दिया गया। स्वरूपा द्वादशी, और अगर कहीं पुष्य नक्षत्र में पड़ गई है स्वरूपा द्वादशी, कृष्ण पक्ष की द्वादशी अगर पुष्य नक्षत्र में अगर मिल गई तो विशेष फलदायी हो जाती है। अगला देखिए लाभ पूस महीने में और किस तिथि को क्या। विष्णु पुराण के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती, शुक्ल पक्ष की द्वितीया आप जानते हैं, तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आरोग्य व्रत का विधान है, अर्थात रोग मुक्ति करने का विधान। रोगों से अगर छुटकारा पाना है तो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को कैसे करना चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं। उस दिन जो साधक होता है, गायों की जो सींगों को धोए, गायों के सींगों को धोए जल से, और धोने के बाद जो जल निकले उस जल से स्नान करे। उस जल से गायों के सींगों को धोकर और उस जल से जो जल आए गिरे तो उस जल से स्नान करके और सफेद वस्त्र धारण करके चंद्रमा का पूजन करे। इसके बाद उसके समस्त रोगों का निवारण हो। और देखिए पूस माह की अगली, पूस माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान सूर्य को हवन करने से, अगर सप्तमी को पूस माह की भगवान सूर्य को अगर कोई ने हवन करके किया तो उत्तम फल प्राप्त होगा, करेगा। उस सप्तमी को मार्तंड सप्तमी कहा जाता है, मार्तंड सप्तमी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार पूस माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका और बहुत बड़ा महत्व, क्योंकि उसको पुत्रदा नाम से प्रसिद्ध है। पूस माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा मतलब पुत्र देने वाली। इस दिन उपवास से सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति होती है। जो कोई इस दिन का उपवास रखता है बहुत लाभकारी होती है। ये आपको बता दूं, इसका उदाहरण भी है। भद्रावती नगरी के राजा वसुकेत थे, तो वसुकेत ने इसी तिथि को ऐसा पूजन किया था, उन्होंने इसका पूजन करके सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्त किया था। इसका उदाहरण ये जो पूस महीना है। एक और लाभ, अंतिम लाभ मैं बताऊंगा। पूस महीने की शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी है, उस त्रयोदशी को भगवान के पूजन का विशेष महत्व। और इस दिन अगर कोई घी का दान करे,
पूजन और घी का दान करने से बहुत बड़ा महत्व है। ये पूष मास के विशेष मैंने आपको लाभ दिलाया। अगर आप चाहते हैं विशेष सफलता तो पूष मास में इन तिथियों को बराबर ध्यान रखें, अंकित कर लें और इस अनुसार पूजन करें तो आपके जो जो बताए वो सारे काम। बस यही आप